हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन नौबत खाने में इबादत इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसके पीवाईक्यूज करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन का पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? इसका उत्तर है, शहनाई बजाने के लिए जिस खास चीज रीड का इस्तेमाल होता है वह नरकट नाम की घास से बनती है। यह नरकट घास मुख्यतः बिहार के डुमराव में सोन नदी के किनारे पर ही पाई जाती है। इसीलिए शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा शहनाई के महान नायक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी डुमराव ही था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, शहनाई को भारतीय परंपरा में एक मंगल वाद्य माना जाता है जो हर शुभ अवसर, शादी, त्योहार, मंदिरों पर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने इस वाद्य को अपनी साधना और कला से दुनिया भर में सबसे ऊंचा स्थान दिलाया। वह पूरे 80 साल तक काशी के मंदिरों और उत्सवों में शहनाई की शुभ धुनें बजाते रहे। इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? इसका उत्तर है, सुशिर वाद्य उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी और शहनाई। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह यानी राजा की उपाधि इसलिए दी गई होगी क्योंकि इसकी आवाज बहुत मीठी, सुरीली और पवित्र मानी जाती है और यह वाद्य यंत्र किसी भी शुभ अवसर को और भी खास और शानदार बना देता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, फटा सुर न बख्शें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां साहब का मतलब था कि बाहरी दिखावा जैसे कपड़ों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि लुंगी तो फटने पर सिली जा सकती है, लेकिन संगीत में एक बार फटा हुआ सुर आ जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल है। उनके लिए कला की शुद्धता और सच्चा हुनर भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी था। अगला है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोल आंसू निकल आए। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां साहब की इस प्रार्थना का अर्थ है कि खां साहब भगवान से सच्चे और असरदार सुर का वरदान मांगते थे। वह चाहते थे कि उनके संगीत के सुर में इतनी ताकत हो कि वह सीधे लोगों के दिल को छू जाए। जब वह बजाएं तो सुनने वालों की आंखों से खुशी या भावना के कारण सच्चे आंसू निकल पड़े। अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? इसका उत्तर है, काशी में कई पुरानी और मीठी परंपराएं खत्म हो रही थी, जिससे बिस्मिल्लाह खां साहब व्यथित थे। उन्हें मलाई बर्फ और देशी घी की पुरानी जलेबी कचौड़ी का स्वाद न मिलने की कमी खलती थी। साथ ही उन्हें यह भी दुख था कि संगीत के माहौल में घंटों रियाज और कजली चैती जैसे लोकगीत तथा आपसी सम्मान का चलन कम हो रहा था। अगला प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां साहब के जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता के कई प्रमाण हैं। वह मुस्लिम होकर भी काशी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। वह मुहर्रम का शोक मनाते थे, लेकिन साथ ही संकट मोचन मंदिर में होने वाले हनुमान जयंती समारोह में भी जरूर हिस्सा लेते थे। ये सब उन्हें मिली-जुली गंगा जमुनी संस्कृति का सच्चा प्रतीक बनाता है। अगला है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इसका उत्तर है, वह सच्चे इंसान थे क्योंकि वह सरल, सादगी पसंद और भावुक थे। वह पैसों या सम्मान से ज्यादा अपने सुर को महत्व देते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह हमेशा दो समुदायों को भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे, जो एक सच्चे इंसान का गुण है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को उनके मामा अली बख्श खां और नाना सादिक हुसैन ने शुरू में समृद्ध किया, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें शहनाई बजाना सिखाया। इसके अलावा रसूलन बाई और बतूलन बाई जैसी गायिका बहनों का गाना सुनना उनकी संगीत प्रेरणा का पहला अक्षर था, जिसने उनकी कला को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की सादगी और विनम्रता ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। भारत रत्न मिलने के बाद भी फटी लुंगी पहनने से न हिचकिचाना और सुर की शुद्धता को कपड़ों से ऊपर रखना उनकी लगन और साधना को दर्शाता है।
साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करने की उनकी भावना भी प्रेरणादायक है। अगला प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के प्रति गहरी आस्था रखते थे। ये महीना शिया मुसलमानों द्वारा शोक मनाने का होता है। इन 10 दिनों में वह और उनके खानदान का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था और ना ही संगीत कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख को वह पैदल रोते हुए और शोक भरी धुन नौहा बजाते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, हाँ, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। इसका सबसे बड़ा तर्क उनकी 80 वर्ष की निरंतर साधना है। वह अपनी नमाज में भी खुदा से सच्चे सुर की दुआ मांगते थे। उनके लिए पुरस्कारों या भौतिक चीजों का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें भारत रत्न शहनाई पर मिला है, लुंगी पर नहीं। उनकी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें उपवाक्य छांटना है और उनके भेद भी लिखने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है पहले वाले का, ये जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो इसमें उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है, यह जरूर है। आश्रित उपवाक्य है इसमें कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। और इसमें भेद है, ये संज्ञा उपवाक्य है। अगला है, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। इसमें उपवाक्य है, ये मुख्य उपवाक्य है, इसमें रीढ़ अंदर से पोली होती है। और आश्रित उपवाक्य है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। और इसका भेद है, ये विशेषण उपवाक्य है। अगला है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। ये उपवाक्य है इसका, मुख्य उपवाक्य है इसका, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है। आश्रित उपवाक्य है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। और इसका भेद है, ये विशेषण उपवाक्य है। अगला है, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। इसमें उपवाक्य है, ये मुख्य उपवाक्य है इसका, उनको यकीन है। और आश्रित उपवाक्य है, कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। अगला है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। इसका उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है इसका, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। आश्रित उपवाक्य है, जिसकी गमक उसी में समाई है। और इसका भेद है, ये विशेषण उपवाक्य है। अगला है, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। इसका उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है इसका, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है। आश्रित उपवाक्य है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। और इसका भेद है, ये संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है। इसका पहला देखते हैं, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। तो इसका मिश्र वाक्य होगा, वह हंसी जो बाल सुलभ है उसमें कई यादें बंद हैं। अगला है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। इसका मिश्र वाक्य होगा, काशी में एक ऐसी परंपरा है जो संगीत आयोजन की प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। अगला है, धत पागल हमें यह भारत रत्न शहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। इसका मिश्र वाक्य होगा, धत पागल हमें जो भारत रत्न मिला है वह शहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। अगला है, काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। इसका मिश्र वाक्य होगा, बिस्मिल्लाह खां काशी के वह नायाब हीरा थे जिन्होंने हमेशा दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा दी। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पीवाईक्यू का, बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को क्या संदेश देता है। इसका उत्तर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को सादगी, विनम्रता और लगातार अभ्यास करने का संदेश देता है। उन्होंने सिखाया कि बाहरी सम्मान की जगह आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दें।
उनका गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास हमें भाईचारे और एकता के साथ रहने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ऐसा क्यों मानता है? इसका उत्तर है, नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई एक हो चुके थे। बिस्मिल्लाह खां का तात्पर्य उनकी शहनाई से था और शहनाई का तात्पर्य उनके हाथ के हुनर और जादुई फूंक से निकलने वाले संगीत से था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां ने सम पर आना कैसे और कब सीखा? इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां ने बचपन में ही सम पर आना सीख लिया था। जब उनके मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे, तब बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे, जिससे उन्हें ताल की सही जगह पता चल गई थी। अगला प्रश्न है, शहनाई क्या है? भारतीय संगीत में इसका क्या महत्व है? इसका उत्तर है, शहनाई एक सुशिर वाद्य यानी फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसमें रीढ़ लगी होती है। भारतीय संगीत में इसे मंगल वाद्य माना जाता है। इसका भारतीय संगीत में बहुत महत्व है क्योंकि यह शुभ और खुशी का माहौल बनाती है। यह मांगलिक उत्सवों और मंदिरों में प्रभाती की मंगल ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ में काशी के प्राचीन और पारंपरिक संगीत का विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। काशी में संगीत का आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। काशी में संगीत को भक्ति से और कजरी को चैती से अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और सोती है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र या कला में सफल होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र या कला में सफल होने के लिए निम्न गुणों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, गुरु के प्रति आदर। नंबर 2, एकाग्रता व लगन। नंबर 3, धैर्य। और नंबर 4, लगातार अभ्यास। अगला प्रश्न है, तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता? नौबत खाने में इबादत पाठ की इस पंक्ति में युवाओं के लिए क्या संदेश छिपा है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में युवाओं के लिए यह संदेश है कि सफलता के लिए बनाव श्रृंगार यानी दिखावे से ज्यादा अपने काम के प्रति संपूर्ण समर्पण और निरंतर अभ्यास जरूरी है। भौतिक चीजों पर ध्यान देने से लक्ष्य से ध्यान भटक जाता है। इसलिए अपने काम के प्रति लगन व एकाग्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ में काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि काशी कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ के साथ हजारों सालों के इतिहास का केंद्र है। यहाँ संगीत को भक्ति से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के काशी से विशेष लगाव के क्या कारण थे? इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां का काशी से विशेष लगाव इसलिए था क्योंकि वहां गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर थे। यह वह जमीन थी जिसने उन्हें शिक्षा और आदर दिया। उनके खानदान ने कई पीढ़ियों तक यही शहनाई बजाई थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत साधक के रूप में क्या विशेषताएं थी? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां की मुख्यतः विशेषताएं लगन और सादगी थी। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष की आयु तक अपनी 5 वक्त वाली नमाज में सच्चे सुर की दुआ मांगते रहे। उन्होंने दिखावे से दूर रहकर कहा कि भारत रत्न शहनाई पर मिला है, लुंगी पर नहीं। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी पीवाईक्यूज यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।